अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा टॉपिक ये है alibaba.com। और हम लोग इसमें जो मेन टॉपिक, जो मेन चीज़ें कवर करेंगे, उससे पहले हम लोग अलीबाबा का इंटरफेस देखेंगे। ठीक है। अलीबाबा का इंटरफेस क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, कि अलीबाबा पे हम लोगों ने काम क्यों करना है, व्हाट इज़ द रीज़न कि हम अलीबाबा के ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है हमारे जाने की, और यहाँ से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले अलीबाबा की जो वेबसाइट, आपको उससे इंटरफेस करवा स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस इसका जो है वो ये देखिएगा। यहाँ पे मैं alibaba.com लिखता हूँ तो कुछ इस तरह का मुझे इंटरफेस शो होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिएगा अलीबाबा ग्रुप भी है, और यहाँ पर मेड इन चाइना भी आ रहा होता है। तो चाहे आपने उन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाना, यहाँ पे alibaba.com, यहाँ पर जाना है आपने, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पर जाके आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने जो इंटरफेस शो होगा वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर क्यों आते हैं, इसकी रीज़न ये कि जो चीज़ हम लोगों ने अमेजोन के ऊपर ढूंढनी है। ठीक है। अमेजोन पे आपने एक चीज़ ढूंढी कि मैं अब देखूंगा कि मैंने ये चीज़ सेल आउट करनी है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैं ये चीज़ अमेजोन पे बेचूंगा फॉर माई इन्वेस्टर, या अपने लिए, अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं, सॉरी, तो आप अपने लिए भी कह लेंगे अलीबाबा के ऊपर कोई चीज़ ढूंढने के लिए, या फिर एज अ वीए, वर्चुअल असिस्टेंट, किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर आते हैं अलीबाबा के ऊपर चीज़ ढूंढने के लिए। अगर मैं आपसे इसकी एग्जांपल दूं, सबसे कॉमन जो इसकी एग्जांपल होगी, आप एक दुकानदार को देखते हैं, एक आपका कोई जो किराने की दुकान का कोई मेडिकल स्टोर वाला है, उसने कोई मेडिसिन रखी हुई है, कोई बिस्किट चिप्स रखे हुए हैं उस किराने की शॉप वाले ने। अब वो ये देख रहा है कि ये चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी, मेरा सोर्स कौन सा होगा, मुझे चीज़ कहाँ से मिलेगी। उस चीज़ को, जो हम लोग अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल में लेके आए अपनी अमेजोन के ऊपर, तो ये अलीबाबा जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ से हम लोग अमेजोन के ऊपर अमेजोन की चीज़ें, लाइक जो हमने अमेजोन में चीज़ें बेचनी है, वो हम ढूंढ सकते हैं। और अभी अगर हम पीएल मॉडल की बात करें बच्चों, तो 90 to 95% लोग अमेजोन के जो लोग सामान चीज़ें बेच रहे हैं वो अलीबाबा से लेकर आते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक किराने की दुकान की, वो पेप्सी की बोतल, कोक की बोतल, लेस की बोतल, लेस के चिप्स वगैरह, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से उठाता है, जो कि उसको चीज़ रिलेटिवली मार्केट से सस्ती चीज़ बेचता है, और फिर वो आगे आके मार्केट की प्राइस पे चीज बेचते हैं। एक्सपोज कर, एक 40 रुपए का बिस्किट है, वो कितने का आ रहा होगा, 36, 37, 38, इतने का आ रहा होगा आपको। ठीक है। ये जो काम करना है, इस पर्पस के लिए हम लोग आए हैं अलीबाबा के पास। क्लियर हो गई बात कि हम लोग क्यों आए यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ मैंने आपको इंटरफेस भी दिखा दिया। अब जो चीज़ आप अमेजोन पे ढूंढ रहे हैं, लेट मी सपोज आज मैं आप लोगों को जो चीज़ हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, वो है सूप स्पून। ठीक है। जो मेरी जो प्रोडक्ट है, जो मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, उसका नाम क्या है, सूप स्पून्स। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यही सेम नाम मैं अपना अलीबाबा के ऊपर लिखूंगा। ये देखिएगा। ठीक हो गया। जो सेम प्रोडक्ट थी उसका सेम नाम एज इट इज मैं अलीबाबा के ऊपर लिखूंगा। अलीबाबा में हम लोग अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यहाँ पर एस इनपुट कर रहे होते हैं, क्यों, उनको यूज टू हुए होते हैं अमेजोन पे एस इनपुट करने की। अलीबाबा पर कोई एस इन नहीं होता। अलीबाबा क्या चीज़ है, आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो लोग आपको बल्क में चीज़ें दे रहे होंगे और पीएल मॉडल। यहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स मल्टीपल बैठे होंगे, इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट की होगी, आपने यहाँ पे सूप स्पून लिखा, तो वो बता रहा है कि ये सारे फैक्ट्री ओनर्स हैं जो कि सूप के चम्मच सेल आउट कर रहे हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अमेजोन के ऊपर। नाउ आई जस्ट वांट टू चेक कि मेरी ये जो प्रोडक्ट है, उसमें कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है मेरी सेल आउट कितनी हो रही है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ, जो मेरा मेरा जो मेन पर्पज़ है यहाँ पे चेक करने का, कि मेरी जो ये प्रोडक्ट है वो कितनी ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है। बात अंडरस्टैंड किया आपने। मैं ये देखना चाह रहा हूँ। चलें।
अब जो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने प्रोडक्ट पकड़ी है आप लोगों को आज बताने के लिए, उसका नाम है सूप स्पून्स। सूप पीने के चम्मच। अब सूप पीने के चम्मच तो बहुत ज्यादा है। ये देखिएगा, ये भी चम्मच जो है सूप के लिए यूज हो रहा है, ये चम्मच भी सूप के लिए यूज हो रहा है, डिस्पोजेबल भी यूज हो रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने कौन सा चम्मच सेल आउट करना है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन ये आता है कि आपने कौन सा सूप का जो स्पून है जो वो सेल आउट करना है। उसके लिए डिसीजन कैसे लेंगे आप डिसीजन कैसे लेंगे? आप मार्केट में ये देखेंगे कि मार्केट में इस टाइम पे कौन सा चम्मच ज्यादा बिक रहा है और किस टाइप का चम्मच कम बिक रहा है। इनके देखें दो टाइप्स आ गए यहाँ पर। एक ये देखिएगा, दिस वन, ये भी चम्मच जो है सूप पीने के लिए, और एक ये सूप पीने के लिए चम्मच है। बात आप लोग समझ रहे हैं? एक ये चम्मच है सूप पीने के लिए इस टाइप का, एंड द सेकंड टाइप इज दिस वन। और एक डिस्पोजेबल भी है, बिल्कुल इसे भी आप सूप पी सकते हैं। नाउ टाइम यहाँ पे आप क्या आ रहा है, जो बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा चम्मच आपने यूज करना है। ठीक है, कौन सा स्पून आपने यूज करना है। आया कि हम ये वाला सेल आउट करें इस तरह का, या फिर हम लोग इस तरह के सूप्स के स्पून सेल आउट करें। उसके लिए क्या है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं इस मार्केट का एक्सरे करूंगा। अब मैं इस मार्केट का करूंगा एक्सरे, और एक्सरे से मैं चेक करूंगा कि इस मार्केट के अंदर, यूएसए की मार्केट के अंदर, अमेजोन यूएसए की मार्केट के अंदर जो सूप के स्पून्स हैं ये कौन से यूज हो रहे हैं ज्यादा। सूप के कौन से स्पून ज्यादा यूज हो रहे हैं। बात कैट कर रहे हैं आप लोग इस चीज का कि सूप के कौन से स्पून ऐसे जो ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब ये मैंने चेक करना है। देखो सिंपल सी बात है, amazon के ऊपर हम क्यों आते हैं, टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। दो किस्म के स्पून यूज हो रहे हैं मार्केट में, जब हमने सूप स्पून लिखा। अब आई वांट टू टेक अ डिसीजन कि कौन सा सूप का जो चम्मच है, कौन सा डिजाइन है वो ज्यादा चल रहा है। ठीक है, कौन सा जो आपका चम्मच है वो ज्यादा चल रहा है, आपने बस ये देखना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चम्मच ज्यादा चल रहा है, आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे। ये बात समझ रहे हैं आप? अब मेरे पास डाटा आ गया, ये देखिएगा, डाटा मेरे पास सारा शो हो गया। ये जब मैंने एक्सरे किया, एक्सरे हम क्यों करते हैं, ताकि हम मार्केट के एनालिसिस कर सकें। एक्सरे हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग मार्केट के एनालिसिस कर सकें। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एसपी लिखा हुआ है, ये देखिएगा। अब मैंने स्पॉन्सर सारे रिमूव करने हैं, स्पॉन्सर सारे रिमूव करने हैं, रिमूव हो गए, डन। अब अगली बात, एक सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पर, अच्छा अब जो ये हमारी जो क्वेश्चन था यहाँ पर, जो मेन कंसर्न था, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कौन से चम्मच है, खाने का स्पून का चम्मच, सूप पीने का चम्मच जिसकी डिमांड ज्यादा है। उसके लिए मैंने एक्सरे कर दिया। एक्सरे करने के बाद अब मैं एक फिल्टर लगाऊंगा, सेल्स के ऊपर लगाऊं। सेल्स के ऊपर मैं यहाँ पर, ये देखिएगा, मैंने सेल्स पे फिल्टर लगाया कि मुझे, मैंने अमेजोन की टूल को, हिलियम के टूल को ये कहा कि मुझे वो आप सूप के स्पून दिखा दीजिएगा जो ज्यादा बिक रहे हैं, जो ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, अगर मैं ये देखूं तो ये है डिस्पोजेबल,
सूप स्पून सबसे ज्यादा डिस्पोजेबल बिक रहा है, लेकिन मैं डिस्पोजेबल पे काम नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मेरा जो कंपटीशन है वो आ रहा है या तो इसके अंदर या फिर इसमें से। डिस्पोजेबल के ऊपर मैंने काम नहीं करना। बात में ये देखिएगा, मैंने ये कहा है आपसे कि एक तो जो मेरा कंपैरेटर है जिसमें जो मैंने डिसीजन लेना है जैसे कंपटीशन के अंदर, या तो मैं इसको देखूंगा या फिर मैं इसको देखूंगा। मैं डिस्पोजेबल को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैंने डिस्पोजेबल करना ही नहीं है। ठीक है, अब ये करने के बाद ये भी डिस्पोजेबल है, इसको रिमूव करने के बाद अब मैं रेशियो प्रोपोर्शन पे आ जाऊंगा। ये करने के बाद अब मैं आ जाऊंगा रेशियो प्रोपोर्शंस के ऊपर। रेशियो प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? मैं देखूंगा कि ज्यादा कौन सा बिक रहा है, ये वाला बिक रहा है या ये स्टाइल बिक रहा है। तो टॉप 10 12 को देख लें, टॉप 10 12 में देख लें एंड देन टेक अ डिसीजन। अब मैं सपोज करें रेशियो प्रोपोर्शन निकालूं, तो टॉप 10 में एक ये ज्यादा बिक रहा है, ये वाला मॉडल। इसके बाद ये तो खाने का चम्मच है, सूप पीने वाला नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से लीड कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा, ये चम्मच है एक, दो इस कैटेगरी के आगे टॉप 10 में, तीन, चार, एंड दिस वन आल्सो, ये भी खाने का चम्मच है, तो मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इससे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा बिक रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, और ये छः। यानी कि अगर मैं टॉप 11 में देखूं या टॉप 10 में देखूं, तो मुझे छः ये वाले स्पून बिकते हुए नजर आ रहे हैं और पांच ये वाले आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? नाउ आई वांट टू टेक अ डिसीजन कि कौन सा स्पून जो है सूप पीने वाला ज्यादा बिक रहा है। क्या ये वाला ज्यादा बिक रहा है या फिर ये वाला ज्यादा बिक रहा है? ठीक है, ये आपका जो है, मैंने अब एनालिसिस किया सिर्फ एक्स हीलियम के थ्रू, सेल्स का फिल्टर लगाकर, कि ये जो सूप स्पून है ये ज्यादा बिक रहा होगा। तो अब मैं किसको बेचूंगा? दिस वन, ये मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मैं इसको बेचूंगा, मैं इस सूप स्पून को नहीं सेल करूंगा। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि बच्चे मैंने एक खुद से एक प्रोडक्ट ऐसी पकड़ी जिसमें मैं आपको एक ये सिनेरियो भी दिखा सकूं कि हम लोग जो है जब डिसीजन लेना हो कि दो तीन चार स्टाइल्स में से कौन सा स्टाइल हम लोग लॉन्च करेंगे, किस स्टाइल पे हम लोग काम करेंगे, तो आपने फिर इस तरह से मार्केट में जाकर देखना है कि सेल्स किसकी ज्यादा हो रही है, कौन सी चीज ज्यादा इन डिमांड है, देन फिर हमने उस किस्म के डिजाइन को पकड़ना होगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सूप का जो स्पून है जो पीने के लिए, वो ये ज्यादा बिक रहा है अमेजोन के ऊपर। अब मैं भी यही बेचूंगा। ठीक हो गया। इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा अमेजोन अलीबाबा के ऊपर, तो यहाँ पर सूप स्पून लिखूंगा। ये देखिएगा, जब मैं यहाँ पे सूप स्पून लिख रहा हूँ, इस तरह का कुछ इंटरफेस मेरे पास शो हो गया। ये सारे लोग हैं जो अमेजोन जो अलीबाबा के ऊपर खाने सूप के चम्मच बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये लोग, इन लोगों ने अपना नाम बताया हुआ है, इनकी यहाँ पे प्राइस भी आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या चीज़ होती है मैं आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये आपके आ रहे हैं जेम्स। जेम्स क्या होते हैं? ये बेसिकली जस्ट लाइक रेटिंग्स। जैसे हम लोग अमेजोन के ऊपर स्टार पढ़ रहे होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर जेम्स होते हैं। ये तीन से ऊपर या तीन से ऊपर होंगे तो ये अच्छा कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक फिल्टर है यहाँ पर ट्रेड एश्योरेंस का। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास वेरीफाइड सप्लायर होते हैं। ये देखिए ट्रेड एश्योरेंस का फिल्टर है यहाँ पर, लेफ्ट स्ट्रीम लेफ्ट में लगाया ट्रेड एश्योरेंस एंड वेरीफाइड सप्लायर। ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड एश्योरेंस वो हमारे पास, लाइक कह लें, वो वाले सप्लायर होंगे जो जिनके ऊपर अली बाबा खुद ट्रस्ट कर रहा होगा। ट्रेड एश्योरेंस वाले सप्लायर जो होंगे, ये वो सप्लायर है जिनके ऊपर अली बाबा खुद ट्रस्ट कर रहा है। और वेरीफाइड सप्लायर एक अली बाबा ने क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो कहता है जो बंदा इस क्राइटेरिया के ऊपर मैच करेगा, मीट करेगा, उसको कहते हैं ये वेरीफाइड सप्लायर्स होंगे।
यहाँ पर मैं जाता हूँ, मुझे ये वाला जो है वो अलीबाबा पे फैक्ट्री ऑनर अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर उस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। नाम के बाद इसने यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है, ये देखिएगा 0.28 से लेके $0.50। वो कह रहा है कि एक जो है मैं आपको कितने का दूंगा, 0.28 से लेके $0.50 के अंदर मैं आपको पर पीस की बात कर रहे हैं दे दूंगा। यानी कि वो उसने एक ब्रैकेट बना दिया, मिनिमम इतना और मैक्सिमम मैं आपको इस रेंज के अंदर दूंगा। यानी कि अब वो बेसिकली आपको ये बता रहा है, जैसे कि आप कहते हैं कि अगर हम लोग सामान ज्यादा उठा लेंगे तो ये हमें पैसे कम चार्ज करेगा, अगर हम सामान कम उठाएंगे ये हमारे से पैसे थोड़े ज्यादा चार्ज कर लेगा। ठीक है। यहाँ पर उसने अपना रेट बता दिया हुआ है कि मैं आपसे $0.28 से लेके $0.50 चार्ज करूंगा। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसने रखी हुई है 500 पीसीस। ठीक है। इसके बाद इसने बताया हुआ बेनिफिट्स, कूपन है। आप यहाँ से कूपन से कुछ, जिन लोगों ने अपनी कुछ कह लेंगे ऑफर चलाई होती हैं, कूपन अवेल करना चाह रहे हैं, तो ये हम कूपन भी देख सकते हैं। कोई अगर हम लोग उस क्राइटेरिया पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर मैच कर रहे होंगे तो हम लोग कूपन को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद कलर बता रहा है कि सर हम लोग जो है सिर्फ ब्लैक कलर में ऑफर कर रहे हैं, और कोई हमने कलर यहाँ पर दूसरा नहीं दिया हुआ। ठीक है। ये जो कलर है यहाँ बता रहा है आपको, ये देखिए इस पिक्चर में भी उसने सिर्फ ब्लैक कलर की बात की है, उसने कोई और कलर की बात नहीं की आपसे। उसके बाद यहाँ पे सैंपल्स लिखा हुआ है। सैंपल क्या होते हैं, हम सैंपल्स क्यों मंगवाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल जो है वो $100 के का मिलेगा अगर आपने मंगवाना है तो। अगर आपने सैंपल मंगवाना है तो एक पीस $100 का मिलेगा, लेकिन इतना वैसे नहीं होता। $100 का ये नहीं हो सकता, क्योंकि उस चीज की कॉस्ट ही कितनी है, 0.28। तो वो उसका सैंपल जो है इतना महंगा क्यों होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बाय मिस्टेक उन्होंने लिख दिया, $1 लिखना चाह रहे हो, यहाँ पर 100 लिखा गया है। ठीक है। सैंपल क्या चीज होती है और सैंपल क्यों मंगवाते हैं, देखें एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसकी। आपने एक फैक्ट्री में जाना है, आप सपोज करें आप पाकिस्तान में एक फैक्ट्री पे जाते हैं, और वहां पर जाके कहते हैं कि सर मुझे इस प्रोडक्ट के 200 पीस ऑर्डर करने हैं। वो कहते हैं ठीक है, 200 पीस ऑर्डर करने हैं। आप स्ट्रेट अवे उनको ऑर्डर जो है डिलीवर नहीं करेंगे, आप कहेंगे चलिए सर मुझे एक सैंपल दिखाएं, मुझे एक नमूना दिखाएं कि आप चीज़ कैसे बनाते हैं। फिर देन आई कैन टेक अ डिसीजन कि मैंने आपसे चीज़ बनवानी है कि नहीं। यानी कि सबसे पहले आप जो है सैंपल मंगवाते हैं उनसे कि सर मुझे खाली सैंपल दिखाएं, आपकी चीज़ कितनी अच्छी कितनी बुरी है, देन आई विल टेक अ डिसीजन कि मैंने आपको फाइनल ऑर्डर प्लेस करना है कि नहीं। इसी तरह से आपने amazon के ऊपर काम करते हुए अली बाबा के सप्लायर को कहना है कि काइंडली आप मुझे सैंपल दिखाएं, देन मुझे आपका अगर सैंपल पसंद आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने आपको ऑर्डर प्लेस करना है कि नहीं। तो सैंपल आप किधर मंगवाते हैं, सैंपल आप मंगवाते हैं अपने इन्वेस्टर के घर में। अगर तो आप इन्वेस्टर हैं, यस, देन आप डिसीजन ले सकते हैं, आप डिसीजन मेकर हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, देन आप जो है वो इन्वेस्टर जो अगर आप नहीं है तो फिर आप डिसीजन मेकर नहीं है। आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि मैंने इस चीज को रिजेक्ट करना है या फिर अप्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, ये सैंपल का ऑर्डर, सैंपल जो है ऑर्डर का प्लेस करेंगे ऑर्डर, और अपने क्लाइंट का, या अगर आप खुद अपना इन्वेस्टर हैं तो फिर आप खुद ही करेंगे, नहीं तो आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि आपके पास सर ये चीज़ आ रही है, काइंडली चेक करके मुझे बताएं क्या मैंने इस सप्लायर से रब्ता करना है, क्या मैंने इसको ऑर्डर देना है किसी और को देना है। ठीक है। सैंपल आपने मंगवाना है अपने क्लाइंट के पास। इसके बाद यहाँ पर बच्चे लिखा हुआ है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम होता है प्लेसमेंट, वो जो है आपका प्रिपरेशन टाइम समझ लें, प्रिपरेशन टाइम है आपका। ठीक है। अब क्वांटिटी वो कह रहा है कि 1 से 500, अगर आपने मुझे 1 से लेकर 500 पीस तक का ऑर्डर दिया तो मैं 15 दिनों के अंदर ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपने मुझे 1 से लेके 500 पीस तक का ऑर्डर प्लेस किया, देन मैं 15 दिनों के अंदर ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा। और अगर आपने 500 पीस का ऑर्डर प्लेस कर दिया, देन फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे कितने दिन लगने हैं। ठीक है। इसके बाद कस्टमाइजेशन है। वो ये कह रहा है कि मैं कस्टमाइजेशन में आपको कस्टमाइज लोगो भी बना के दे सकता हूँ, कस्टमाइज पैकेजिंग भी, क्योंकि आपने पीएल करना है तो आपको अपना ब्रांड का लोगो लगाना इज मैंडेटरी। पीएल मॉडल के अंदर आपको गत्तों पर अपने मॉडल को एडवर्टाइज करना ये मैंडेटरी होता है। तो वो कह रहा है कि अगर आपने लोगो बनवाने हैं
एटलीस्ट कितने, 1,000 पीसीस। अगर आपने लोगो बनवाने हैं तो आपको हम बना देंगे, लेकिन आपको 1,000 पीस का ऑर्डर करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आपने पैकेजिंग भी अपनी मर्जी से करवानी है तो उसके लिए भी यू नीड टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 1,000 पीस। 1,000 पीस का ऑर्डर आपने लाजम प्लेस करना है। ठीक है। उसके बाद परचेज डिटेल्स में आ रहे हैं। परचेज डिटेल में कह रहा है जी, प्रोटेक्शन विद ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस पे अगर हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये डॉलर का साइन बना हुआ है, ये देखिएगा। ये साइन बना हुआ है ट्रेड एश्योरेंस के ऊपर, ये डॉलर का है। इट शोज वो आपको पैसों की वारंटी दे रहे हैं। ट्रेड इंश्योरेंस में कौन से सप्लायर आते हैं, ये जो जिसके ऊपर लिखा होगा ट्रेड इंश्योरेंस। सपोज करें आपने सैंपल दिया, सैंपल देखा आपने, पहले आपके सप्लायर ने देखा, आपके सर इन्वेस्टर ने देखा, सैंपल उसने A+ बनाया था, सैंपल उसने A+ बनाया था। लेकिन जब आपने उसको एक्चुअल ऑर्डर प्लेस कर दिया तो फिर मसला क्या आया। जब आपने एक्चुअल ऑर्डर प्लेस किया तो फिर उसने आपको ये पता चला कि सर क्वालिटी उसने गिरा दी है, एक्चुअल ऑर्डर के अंदर क्वालिटी गिर गई है। अगर इस तरह का मसला होता है, इस तरह का मसला होता है कि आपने क्या किया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर फाइनलाइज हो गया, सामान अमेजोन पे बिकना शुरू हो गया, और आप जरा ऑब्जर्व करेंगे कि एक कॉमन जो कंप्लेन है फ्रॉम द कस्टमर साइड बार बार रिपीट हो रही है। अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सर एक कॉमन कंप्लेन है जो हर कस्टमर कर रहा है, देन व्हाट डज इट मीन्स कि आपके सप्लायर ने सामान गलत बनाया है। सपोज करें कि अब सूप स्पून के होने लेके गए एग्जांपल में, तो सूप स्पून को प्रोसीड करते हैं। चम्मच जो है हमारे, जो सूप पीने वाले क्लाइंट हमारा, जो जो कस्टमर है हमारा, जो अमेजोन में चीज बिकती है, हर बंदा ये कंप्लेन कर रहा है कि जल्दी टूट जाते हैं। अगर सूप ज्यादा गर्म हो तो ये इसके जो कह रहे हैं शेप चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इफ यू विल फील कि यार एक कॉमन जो कंप्लेन है, कॉमन रिव्यूज है, वो रिपीट हो रहे हैं आपके पास, बुरे रिव्यूज, देन इट मीन्स कि आपके सप्लायर ने सैंपल तो बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन एक्चुअल आपको जो है वो, आपका जो एक्चुअल ऑर्डर था वो इतना अच्छा नहीं बनाया। तो आप अली बाबा से रिफंड मांग सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो कि सर इसने मेरे साथ अच्छा काम नहीं किया, तो काइंडली मुझे आप इतने पैसे रिफंड करें, और ड्यू टू अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी वो आपको कुछ हिस्सा जो है वो पैसे वापस कर देंगे। लेकिन ये प्रेफरेबल जो है वो वे नहीं है। बात समझ रहे हैं। ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अब अली बाबा आपको गारंटी दे रहा है कि ये जो सप्लायर है, अगर आपने इसके साथ काम किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बंदा अच्छा काम करेगा और इसके काम करने में कोई मसला नहीं होगा। और अगर कोई मसला आएगा तो आई एम द मिडल मैन, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बंदा आपको पैसे वापस करेगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी। एंड वॉयलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी सिवियरिटी है आपकी वॉयलेशन के अंदर, आपने कितने जो है उनके जो सख्ती से उन लोगों ने काम खराब किया है, क्या उसका नुकसान किया अपने कस्टमर का, क्योंकि हम लोग कस्टमर होंगे उसके लिए, जो फैक्ट्री ओनर के लिए। और ये मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे साथ भी हो चुका है, हम लोगों ने रिफंड्स भी लिए हुए हैं, 20 to 30% रिफंड भी हो जाते हैं पैसे, अलीबाबा रिफंड कर देता है आपको। अच्छा, सेकंड, ट्रेड इंश्योरेंस। पहली बात, ट्रेड इंश्योरेंस क्यों मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप ट्रेड इंश्योरेंस वाले सप्लायर से क्लेम कर सकते हो, वारंटी जो है क्लेम कर सकते हो अपनी, कि भैया आपने सामान मुझे अच्छा नहीं डिलीवर किया। ठीक है। सेकंड, अब वो ये कह रहा है कि दूसरी चीज का आप रिफंड मांग सकते हो। अगर आपके सप्लायर ने कहा था कि सर 15 दिन तक आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो ऑर्डर फैक्ट्री में बड़े बड़े 17, 18, 19, 20 दिन हो गए हैं, ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी फैक्ट्री वाला ऑर्डर नहीं बना पा रहा, देन क्या होगा, देन आप फिर क्लेम ले सकते हैं। क्योंकि बाहर के मुल्क में वो टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दे से टाइम इज द मनी। सपोज करें आपने लीड टाइम देखा 15 दिन, आपने कहा ठीक है 15 दिन में बन जाएगा, इट्स टोटली फाइन, लेकिन 15 से लेके 18, 19, 20 दिन हो गए हैं, आपका ऑर्डर नहीं बन रहा, आप अली बाबा को क्लेम कर सकते हैं। ये देखें, दिस वाज द पेमेंट रिसिप्ट, मैंने पेमेंट की हुई है इस बंदे को। अब ये देखेगा ये बंदा मुझे काम नहीं करके दे रहा मेरे टाइम पर, उस केस में भी आपको रिफंड मिलता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आ गया एक और टॉपिक, लाइक जो एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर बात आ गई, अब आप क्वेश्चन करेंगे मेरे से कि सर अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर तो हम लोग कैसे बच सकते हैं, हम लोग कैसे बच सकते हैं कि यार अली बाबा अब अली बाबा का जो ये जो आपका ऑनर है, जो सप्लायर सप्लायर है, सॉरी,
वो सामान अच्छा भी बना रहे हैं कि नहीं। पॉइंट इज दिस, अब आप ये बात सुनना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि अब मुझे कैसे श्योरिटी मिलेगी कि यार वो बंदे ने सामान अच्छा किया कि नहीं अच्छा बनाया। उसके लिए बच्चे क्या होगा, जैसे ही हमारा सामान रेडी हो जाएगा, सप्लायर आपको मैसेज करेगा सर सामान रेडी है। हम क्या करेंगे, हम अपनी ऑडिट टीम होती है एक, जिसको हम ऑडिट टीम कहते हैं, ये देखिएगा, इंस्पेक्शन टीम या ऑडिट टीम। इस चीज से बचने के लिए कि जनाब सामान जो है अभी आपका जो है अली बाबा की जो फैक्ट्री ओनर जो भी आपने सप्लायर रखा था, सप्लायर की दुकान, सप्लायर की फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, उसने क्या दिया सर रेडी टू शिप है, सामान मैंने बना दिया, मुझे पेमेंट करो, सामान उठाएं और अल्लाह हाफिज। उससे पहले एक स्टेप होता है, आप क्या करेंगे, आप एक ऑडिट टीम को बुलाएंगे। आप ऑडिट टीम हायर करते हैं और ऑडिट टीम से कहते हैं कि सर ये जो है मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, ये मेरी इनवॉइसेज है। आप एक दफ़ा उसको भी अवेयर कर देते हैं फैक्ट्री ओनर को कि सर हमारी ऑडिट टीम आ रही है चाइना से, चाइना के अंदर ही होती है, वो आपके सामान का ऑडिट करेगी पहले। ऑडिट की जो फीस है मैं दिखाया तो ऑडिट टीम आपने हायर कैसे करनी है। आप सिंपली यहाँ पर जाएं, इंस्पेक्शन टीम ऑडिट टीम इन चाइना, ठीक है। ये आपको जो है डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, जिस पे आपको ट्रस्ट होता है आप उनसे अपनी ये सर्विसेज ले सकते हैं। आप इनको मैसेज करें, इनसे पूछें कि सर आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप टेस्टिंग कैसे करते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल करेंगे, आप मुझे इनवॉइस कैसे प्रोवाइड, कैसी क्या ऑथेंटिकेशन होगी आपकी। ये देखिएगा, ये सारे ये देखिए, ये उसने तरीका बताया, ये कुछ ब्रेकेबल चीज़ होगी, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई मशीन होगी, मशीन के अंदर डाल के उन चीज़ों को टेस्ट कर रहा है। तो ये आपको A to Z उस चीज़ की का ऑडिट दे देंगे। ये जो चीज़ है ये आपके लिए मैंडेटरी है, क्यों, इससे सप्लायर की जान जाती है। जब ऑडिट टीम जाती है तो सप्लायर डर जाता है कि यार अब ये काम खराब हो गया, अगर मैंने कोई दो नंबरी की है मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये ऑडिट टीम हायर करने की जो कॉस्ट होती है, इट विल गिव यू अ कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 to $300। ऑडिट टीम हायर करने की जो कॉस्ट अभी इस मार्केट में चल रही है, वो चल रही है इन बिटवीन 150 to $300। 150 से $300 के अंदर ऑडिट टीम आपकी आ जाती है, ठीक है। ये आपने पेमेंट नहीं करनी पे, ये आपने कुछ भी पे नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन लोगों की सर्विसेज लेनी है और आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि सर ये इसकी सर्विसेज है, काइंडली आप इनको पे कर दीजिएगा। वो आपको वीडियो कॉल करता है, वट एवर जो डीलिंग आपके अंदर होती है, वो डीलिंग करेगा, आपसे वीडियो कॉल करेगा, आपको सब कुछ बताएगा कि यार ये चीज़ इतनी अच्छी है, कितनी बुरी है। आप उसको कुछ की फीचर्स दे देते हैं, आप उसको कुछ की फीचर बताते हैं कि भजन ये स्पून है, इसमें ये चीज़ चेक करनी है, ये चीज़ नहीं चेक करनी। ये आप गाइडलाइन देते हैं और थोड़ी सी चीज़ें वो खुद भी चेक कर लेते हैं कंपनी वाले। सपोज करें मेरे पास एक प्रोजेक्टर था, वो जस्ट वांटेड टू लॉन्च, में लॉन्च भी किया हुआ मैंने। उसमें मुझे एक मसला था, मैं देखना चाह रहा था कि ब्लूटूथ की वॉइस कितनी ऊंची कितनी कम है। तो व्हाट आई सेड टू माय इंस्पेक्शन टीम कि सर जो मेन कोर मेरी आइटम है, जो चीज़ आपने चेक करनी है, वो ये आपने चेक करनी है कि इस चीज़ के अंदर साउंड की क्वालिटी कैसी है, ब्लूटूथ का साउंड कितना अच्छा है कितना बुरा है। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ थी उसने खुद ही चेक कर ली। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। मैंने आपको ट्रेड इंश्योरेंस भी बता दिया, और ट्रेड इंश्योरेंस को ये भी बता दिया कि ट्रेड इंश्योरेंस जब आपने पेमेंट करनी है, तो फिर आपने कैसे अपने सामान का ऑडिट करवाना है। ऑडिट करवाना इज मैंडेटरी। अब बात आ गई, ऑडिट भी हो गया, सब कुछ हो गया, सामान रेडी हो गया, अब नेक्स्ट चीज है शिपिंग की, शिपमेंट की। शिपमेंट क्या होता है, देखिएगा, शिपमेंट्स क्या होती हैं। शिपमेंट क्या चीज है, अब हमने सामान पहुंचाना है फ्रॉम चाइना, चाइना की फैक्ट्री से सामान पहुंचाना है हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, USA, कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट की है क्लाइंट की, जो आपका क्लाइंट है उसके वेयर हाउस तक सामान पहुंचाना है। उसके लिए हमारे पास तीन प्लेटफॉर्म है। नंबर वन, बाय लैंड, हम जमीनी रास्ते से सामान पहुंचाएं अपना। नंबर टू, बाय ओशन। एंड नंबर थ्री, बाय सी, सॉरी बाय एयर। अब इन तीन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फायदा नुकसान क्या है। बाय लैंड जो है उसका नुकसान ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपको, और क्या पता चाइना का जो है वो
कनाडा से जमीनी रास्ता ना बनता हो, अगर बनता भी हो तो इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पहला वे हमारा कट हो गया। सेकंड हम लोग बात करते हैं बाय एयर की। बाय एयर बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। बाय एयर बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो वो ऑप्शन भी हम लोग माइनस कर देते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है बाय सी। समुद्री रास्ते से सामान हमारा चाइना से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जिधर भी आपका, जर्मनी, जिधर भी आपका क्लाइंट बैठा हुआ है, वहां तक आप लोग ऑर्डर शिप करते हैं। और इस रेट को हम कहते हैं, इंटायर रेट को, डीडीबी कॉस्ट। डीडीबी स्टैंड्स फॉर डिलीवर ड्यूटी पेड। ठीक है, इसमें आपके ईच एंड एवरीथिंग, ये देखिएगा, इन्होंने बताया होगा डिलीवर ड्यूटी पेड। इसमें आपका कस्टम से छुड़वाना, ईच एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। ये आपको रेट कौन देता है? ये आपका सप्लायर देता है। ये रेट आपका सप्लायर भी दे सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप चाइना से किसी लॉजिस्टिक कंपनी से खुद रब्ता कर लें, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। हम कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे और उससे हम सप्लायर से लेंगे शिपिंग कॉस्ट। ठीक हो गया। और ये अली बाबा कह रहा है कि ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इतनी देर में ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं डिस्पैच भी करवा कर दूंगा आपको। इसका पेमेंट्स कह रहा है, आप वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, पेपॉल, एप्पल पे, जी पे, गूगल पे, इसमें किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। एंड अब वो ये कह रहा है रिटर्न एंड रिफंड्स की पॉलिसीज, के रिटर्न और रिफंड्स के आप एलिजिबल कब बनते हैं, वो आप ये चाहें तो खुद स्टडी कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये तो हो गया हमारा, जो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम जाते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम राइट साइड पे यू कैन सी, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड सप्लायर। यहाँ पर आपको इस कंपनी का नाम आ रहा होगा, यहाँ पर आप कंपनी के नेम पे क्लिक करते हैं तो आपको कंपनी की ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रहा है। ये वाला, ये जो जो फैक्ट्री ऑनर की फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगी हुई है, प्लांट्स लगे हुए हैं, मल्टीपल चीजें बना रहे होंगे, ये सारी उसकी प्रोडक्ट्स आ गई जो वो बना रहा है। ये उसकी सर्टिफिकेशन हो गई। चाइना की रूल्स है, चाइना की गवर्नमेंट है, उनको किसी चीज़ के ऊपर सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं, वो सर्टिफिकेट शो कर रहा है कि हमारा जो काम सर्टिफिकेट वगैरह से प्रोवाइड की। कस्टमर सर्विस के एजेंट्स हैं जो 24/7 अब हमें कस्टमर सर्विसेज की फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब हम इनमें से किसी से आज इंशाल्लाह बात भी कर लेंगे। और ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर नीचे डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, कोई फैक्ट्री ओनर होते हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस डाली होती हैं, अपने वर्कर्स के कोई पोर्टफोलियोज डाले होते हैं, ये सारी चीज़ें उसने आप लोगों से शेयर की होती हैं। और मज़े की बात यह है कि आप इन लोगों से राब्ता करके हंटिंग भी कर सकते हैं। हंटिंग कैसे कर सकते हैं आप इन लोगों से? वो ये चीज़ है कि आप इनसे कहें कि सर मुझे काइंडली वो चीज़ दिखाएं जो जो कि अमेजोन पे बहुत अच्छी बिक रही है, क्योंकि ये लोग फैक्ट्री ओनर अपनी चीज़ें बेचनी है। वो आपको 3-4 चीज़ें सजेस्ट कर देंगे या अपना कैटलॉग आपसे टोटल इंटायर शेयर कर देंगे। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो आप उस पर हंटिंग करके, अगर आपका क्राइटेरिया में मैच कर रही है, तो आप उसको विनिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इजी वे है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि आप इस कंपनी को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर से जो वर्कर्स भी काम कर रहे होंगे, उन्होंने अपनी पिक्चर्स भी डिस्प्ले की हुई हैं। ये सर्टिफिकेशन है, डिफरेंट एग्जीबिशन होती हैं, डिफरेंट उनके पास डेलीगेशंस आते हैं, ये उनकी पिक्चर्स आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई। आपने चेक कर लिया कि जो कंपनी है, जो सप्लायर है, उसके क्या हालात हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं उसकी स्टोर की रेटिंग कितनी है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट, यानी कि ऑर्डर जो डिस्पैच करता है, ये 100% चांसेस यही हैं कि ये डिलीवर ऑन टाइम कर देगा। रिस्पॉन्स टाइम इसका 8 घंटे से कम है, 8 घंटे से ज़्यादा, सॉरी, इस टाइम पे इक्वल टू और ग्रेटर ग्रेटर आ रहा है। ट्रांजेक्शन वगैरह इतने डॉलर्स की जो है वो ट्रांजेक्शन कर चुका है। उसने अपने स्टाफ बता दिया, 272 जो है इसके स्टाफ मेंबर्स हैं। और यहाँ पर स्केयर स्पेस बता दी कि मेरा रकबा कितना है फैक्ट्री का। ठीक है, अगर आप में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा आप चेक कीजिएगा कि ये कितने परसेंट है चांसेस हैं कि ये ऑर्डर ऑन टाइम ही डिस्पैच करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ रहे हैं वेरीफाइड सप्लायर। यहाँ पर वेरीफाइड सप्लायर्स आ रहे हैं। वेरीफाइड सप्लायर कौन से सप्लायर होते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, तो वो सप्लायर्स हैं जिनके ऊपर अली बाबा ट्रस्ट करता है।
ये क्यों आपको वेरीफाइड सप्लायर से चीजें लेनी चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर बंदा कब बनता है, क्या बेनिफिट्स हैं आपके पास वेरीफाइड सप्लायर से चीजें खरीदने के, ये सब कुछ उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप एक दफा पढ़ सकते हैं, देन यू विल कम टू नो कि वेरीफाइड सप्लायर क्यों मिलता है किसी बंदे को, वेरीफाइड सप्लायर की क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। और जो सप्लायर वेरीफाइड नहीं होगा उसके यहाँ पर ये वाला वेरीफाइड का बॉक्स नहीं आ रहा होगा। आई कैन ट्राई, अगर मुझे एक आध सप्लायर ऐसा मिल जाए जो कि वेरीफाइड सप्लायर नहीं होगा तो फिर बेहतर है, मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए कि वेरीफाइड और अनवेरीफाइड सप्लायर में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये भी वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाइड ही है, ये वेरीफाइड नहीं है। ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है कि जो वेरीफाइड नहीं है सप्लायर उनका आपको इंटरफेस कैसा शो होगा। अब ये इंटरफेस शो हो रहा है, कंपनी की डिटेल्स तो एज इट इज आपको आएंगी, ठीक है, लेकिन वेरीफाइड का टैग आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको करवा दिया कि आपने कैसे चेक करना है कि सप्लायर वेरीफाइड है कि नहीं, यहाँ पर भी लिखा होता है। और अगर आप यहाँ से चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वेरीफाइड सप्लायर का नहीं हाईलाइट हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद अब आपने जो है वो मूव करना है इस तरफ। अब आपने क्या करना है बच्चे, हमने सप्लायर को मैसेज करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने सप्लायर को मैसेज करना है, दिस वन। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर भी लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो कॉन्टैक्ट सप्लायर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं सप्लायर को, अगर नहीं तो आप यहाँ पर चैट नाउ भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे लेके चलना चाह रहे हैं। मैं ज़रा इसको लॉगिन करूंगा, ये मैं अपने पहले लॉगिन हुआ हुआ है जीमेल से, दोबारा लॉगिन कर लूंगा मैं इसको। ये देखिएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर पे आपने क्लिक करना है। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट सप्लायर से मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट नाउ भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। दोनों करके दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन कॉन्टैक्ट सप्लायर या फिर आपने चैट नाउ तब करना है जब आपका वहां पर साइन इन बन चुका होगा। ठीक है। अब ये देखिएगा, कॉन्टैक्ट सप्लायर में क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ हाय माय नेम इज, ठीक है, मैंने उसको मैसेज किया कि मैं, मेरा नाम उसामा है और मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी चीज़ें खरीदने में। काइंडली मुझे ये बताएं कि आप मुझे बेस्ट रेट क्या दे सकते हैं फॉर 550 पीसीज। आप 600, 700, 800, फॉर रफ आइडिया फॉर प्रैक्टिस आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज द शिपिंग कॉस्ट। अब मैं इस सप्लायर को शिपिंग कॉस्ट भी पूछ लूंगा कि शिपिंग कॉस्ट क्या है, काइंडली मुझे यही बता दीजिएगा। और जब मैं यहाँ पर सेंड इंक्वायरी करूंगा तो इसको एक मैसेज चला जाएगा। दोबारा मेरे से एक दफा पूछेंगे ये लोग कि सर मिनिमम ऑर्डर कितना प्लेस करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ 550, और ये देखिएगा मेरी इंक्वायरी चले गई है उसको। अगर आपको ये वे नहीं समझ में आ रहा, देखिए देख रहे हैं इंक्वायरी मेरी चली गई है। नहीं समझ में आ रहा, नो वरीज, आप इसको ना अडॉप्ट करें। आप चैट नाउ पे चले जाएं, चैट नाउ पे जाके आपने इसको मैसेज कर देना। टोटली फाइन, जैसे मर्जी करें, जो इजी लग रहा है। मैंने आपको दोनों वे कवर करवा दिए हैं, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी करें। अब वो क्या करेगा, वो आपको मैसेज करेगा, जैसे रीड करेगा वो आपको कहेगा काइंडली मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस बता दें। सिंपल सी बात है ना। जब तक आप किसी रिक्शे वाले, किसी गाड़ी वाले को कह रहे हैं मुझे छोड़ आए, कितने पैसे लगेंगे, कहे जी किधर छोड़ आए, मुझे जगह तो बताए किधर छोड़ के आना, फिर रेट बताऊंगा आपको। इसी तरह से हम इसको कमांड दे रहे हैं कि सर जी ये छोड़ आए मुझे, तो किधर छोड़ आए सर, ये हमारे से पूछेगा आपकी डेस्टिनेशन किधर है। डेस्टिनेशन अगर आपकी यूएसए, कनाडा, यूके, जिधर भी आप पढ़ रहे हैं उसकी आप डेस्टिनेशन बताएंगे उसको, एंड देन फिर आप जो है वो अपना काम करना
शुरू कर देंगे। ये चीज होती है। ये आपका हो गया कि आपने सप्लायर से बात कैसे करनी है। यहाँ तक अगर किसी का कोई अच्छा, अब ये देखिएगा, मैंने सप्लायर को मैसेज किया, वो भी अवेलेबल थे। और फिर उन्होंने मुझे कहा आई विल चेक द फ्रेट एंड गेट बैक टू यू, इट्स लेट इन चाइना, क्योंकि चाइना में इस टाइम 3 घंटे 4 घंटे आगे चल रहे हैं। ओके थैंक्स, आई विल से हर के ओके थैंक्स। देखिए उसने क्या पूछा, आपका एड्रेस किधर है, जो मैंने आपसे भी बात की थी, एड्रेस किधर है। तो मैं कहता हूँ ओके, थैंक्स फॉर गेटिंग, फॉर रिप्लाइंग मी, फॉर गेटिंग बैक टू मी। अच्छा, और आप इसको कह दें कि शिपिंग एड्रेस सर आपने किधर भिजवाना है, जो आपका दिल करता है। मैंने न्यूयॉर्क का दे दिया, यूएसए का। अगर आपका कनाडा में देने का दिल कर रहा है कि सर मैं कनाडा में सामान भेजना चाह रहा हूँ, तो आप फॉर प्रैक्टिस सिर्फ अभी कनाडा पोस्टल कोड लिखें, और यहाँ पर जाके आप A1 दे दें। वो आपको अपनी टीम से पूछ के शिपिंग कॉस्ट जो है वो, अच्छा, तो वो आपको शिपिंग कॉस्ट जो है वो अपनी टीम के पास जाके आपको प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, शिपिंग कॉस्ट के बाद याद रखिएगा, जो शिपिंग कॉस्ट होती है ये लोग थोड़ी महंगी देंगे आपको। ये जरा बात माइंड में रखिएगा। ये पता कैसी चीज है, ये लोग दे आर नॉट लॉजिस्टिक्स मास्टर्स, ये मास्टर नहीं लॉजिस्टिक्स के। जो शिपिंग कॉस्ट है ये हमें चाइना की वेबसाइट्स पे जाके खुद सर्च करना पड़ेगा, या लोग मिल जाते हैं, जैसे आप काम करते हैं आपको लोग मिल जाते हैं जो लॉजिस्टिक की सर्विसेज दे रहे हैं। ये लोग मुझे पता है क्या कहेंगे, दे विल से मी, मैं आपको सैंपल्स भी दिखा सकता हूँ, दे विल से मी कि आपको $500 लगते हैं सामान मंगवाने में, कोई भी सामान होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, आपसे शिपिंग कॉस्ट 200 300 पीस की हार्डली 200 150 डॉलर लगते हैं, क्योंकि मैं खुद ये काम कर रहा हूँ। मैंने एक अपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स मैन रखे हुए हैं, वो मेरे से 150 200 डॉलर लेते हैं। मेरा सामान यहाँ से कनाडा यूएस से मैंने भेजना हो पहुंचा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, ताकि आप लोग यहाँ से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सके। क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकालना। यहाँ पर क्या होगा, ये हमें डीटीपी रेट देंगे, हम लोग फिर एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फिर हम अमेजोन कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे और वहां पर जाकर शिपिंग कॉस्ट अपनी निकाल लेंगे। ये टास्क होगा हमारा। अभी के लिए ये जो मैंने आपको बता दिया कि आपने सप्लायर को मैसेज कैसे करना है, अलीबाबा पे कैसे अप्रोच करना है, और कैसे डिसीजन लेना है कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी है, कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा बिक रहा है मार्केट के अंदर, हम कौन से डिज़ाइन को प्रोसीड करें। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है वो भी ख़त्म होता है। ठीक है।